राजस्थान के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। इसके पास ना कोई ज़मीन थी, ना कोई दौलत, बस एक पुरानी रिक्शा थी जिससे वो अपने घर का गुजारा चलाता था। रमेश रोज़ सुबह 4 बजे उठता, ठंडे पानी से मुंह धोता, रिक्शा निकालता और निकल पड़ता। गर्मी हो, बारिश हो या सर्दी, वो नहीं रुकता था, क्योंकि अगर वो रुकता तो घर का चूल्हा ना चलता। इसकी बीवी लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी और कपड़े धोती थी। दोनों मिलकर इतना कमा लेते थे कि बस गुजारा हो जाए। इनका एक बेटा था अर्जुन। रमेश रात को जब घर आता थका हुआ, सीने में भीगा हुआ, तो सीधा अर्जुन के पास जाता, इसके सर पर हाथ फेरता और कहता, बेटा बस तू पढ़, बाकी सब मैं देखूंगा। अर्जुन ने वो बात दिल में बिठा ली। स्कूल में अर्जुन के पास नई यूनिफॉर्म नहीं थी। टिफिन में बस रोटी और अचार होता था। एक दिन एक लड़के ने सबके सामने कहा, ओए रिक्शे वाले के बेटे, तेरी यूनिफॉर्म पर पैबंद लगा है। सब हंस पड़े। अर्जुन की आंखें भर आईं, लेकिन इसने आंसू रोक लिए। घर आया, अम्मा के गले लगकर बहुत रोया। अम्मा ने कहा, बेटा जो लोग तेरे कपड़ों पर हंसते हैं वो तेरी मेहनत पर नहीं हंस सकते। पढ़ और इन्हें दिखा। इस रात अर्जुन ने दिए की रोशनी में रात 2 बजे तक पढ़ा, क्योंकि बिजली का बिल अफोर्ड नहीं होता था। जब अर्जुन 10वीं क्लास में आया, स्कूल में एक IPS ऑफिसर आया तकरीर करने के लिए। वर्दी, बैज और इज्जत। अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गईं। इस रात घर आकर इसने अब्बू से कहा, अब्बू मुझे IPS ऑफिसर बनना है। रमेश रुक गया। हाथ में रोटी थी, वहीं रह गई। आंखें भर आईं। फिर मुस्कुराया और बोला, रिक्शे वाले के घर में IPS ऑफिसर? अर्जुन ने कहा, हाँ अब्बू, रिक्शे वाले के घर में ही बनेगा और पूरी दुनिया देखेगी। रमेश इस रात सो न सका। वो सोचता रहा, कोचिंग का पैसा कहाँ से आएगा, किताबें कहाँ से आएंगी, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। चुपके से रिक्शे के नीचे एक छोटी सी टीन की डिब्बी रख दी और रोज़ चाहे 10 रुपए हों चाहे 20, इसी डिब्बी में डालता रहा। अर्जुन ने UPSC की तैयारी शुरू की। कोचिंग नहीं थी, घर में इंटरनेट नहीं था। वो रोज़ 8 किलोमीटर पैदल चलकर लाइब्रेरी जाता था। वहाँ से पुरानी NCERT किताबें मांगता था, मुफ्त अखबार पढ़ता था और घंटों पढ़ता रहता था। मोहल्ले वालों ने ताने मारे, रिक्शे वाले का बेटा कलेक्टर बनेगा, इतने पैसे कहाँ हैं कोचिंग के, ये ख्वाब छोड़, कोई काम ढूंढ। अर्जुन सुनता रहा और चलता रहा। पहली बार इम्तिहान दिया, फेल हो गया। दूसरी बार दिया, फिर फेल हो गया। इस रात अर्जुन ने अब्बू को देखा, 60 साल की उम्र में, थकी हुई आंखें, रात के 11 बजे भी रिक्शा चला रहे थे, सिर्फ इसलिए कि बेटे की फीस का इंतज़ाम हो सके। अर्जुन की आंखों से आंसू ना रुके। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं सकता। अब्बू ने हारना नहीं सीखा, मैं कैसे हारूंगा। तीसरी बार इम्तिहान दिया। नतीजे का दिन आया। अर्जुन इंटरनेट कैफ़े में बैठा था, हाथ कांप रहे थे। स्क्रीन पर नाम आया, अर्जुन शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 287। अर्जुन एक पल के लिए पत्थर हो गया। फिर धीरे धीरे आंसुओं की झड़ी लग गई। वो भागा सीधा घर की तरफ। अब्बू अभी बाहर थे। रिक्शा लेकर अर्जुन ने इन्हें सड़क पर ढूंढा। दूर से देखा, एक थका हुआ आदमी अपनी पुरानी रिक्शा खींच रहा था। अर्जुन भागा इनकी तरफ। रमेश रुका। उसने देखा, बेटा हाँफ रहा था, रोता जा रहा था। अब्बू हो गया, अब्बू हो गया। रमेश पहले समझे नहीं, फिर जब समझे तो वो रिक्शा वहीं छोड़कर खड़े हो गए। बेटे को सीने से लगा लिया। और वो मर्द जो जिंदगी भर नहीं रोया था, गर्मी में नहीं रोया, बारिश में नहीं रोया, गुर्बत में नहीं रोया, आज सड़क के बीच जार जार रोया। जिस दिन अर्जुन की पोस्टिंग हुई, रमेश ने पहली बार नया कुर्ता पहना। वो कुर्ता जो इन्होंने 3 साल पहले एक त्यौहार पर ख़रीदा था, लेकिन पहना नहीं था। कहते थे किसी ख़ास मौके पर पहनूंगा। आज वो ख़ास मौका था। जब अर्जुन वर्दी पहनकर सामने आया तो रमेश की आंखें फिर भर आईं। इन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बस इतना कहा, बेटा मैं कहता था ना, तू कर लेगा। दोस्तों, रमेश ने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये कभी नहीं सोचा कि वो खुद क्या बन सकते थे। इन्होंने बस ये सोचा कि इनका बेटा क्या बन सकता है। यही था इनका ख्वाब, यही थी इनकी दुआ, यही थी इनकी मेहनत। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ये कह रहा है कि तुझसे नहीं होगा, एक बार अपने अब्बू की आंखों में देखो, जवाब आपको मिल जाएगा।